नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संसद में असंसदीय शब्दों की नई सूची पर तकरार। अब आप नहीं बोल पाएंगे जुमला जीवी, बाल बुद्धि और बहरी सरकार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उच्चक्के और अहंकार। सांसद ने अगर बोला तो कार्यवाही से हो जाएंगे बाहर। कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी और गुलछर्रे पर भी लगाम। गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र पर भी विराम। चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी और तड़ीपार, ये भी शब्दों की सूची से कर दिए गए बाहर। तलवे चाटना, तानाशाह हो या फिर दादागिरी, ऐसे शब्दों से संसद में नहीं चलेगी नेतागिरी। अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट और अंट शंट अगर आपने बोला तो लगेगा संसदीय गरिमा का करंट। तो संसदीय कार्यवाही के दौरान ऐसे ही बहुत से शब्दों की सूची तैयार की गई है जिनको अगर किसी सांसद ने संसद की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल किया तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। खैर, ये तो थी शब्दों की बात, लेकिन इस बीच इन शब्दों के हटाने के सवाल पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है जिस पर सवाल आपका में हम चर्चा करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। इसके पहले लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी के ऐसे शब्दों वाक्यों की सूची जारी की है जिनका सदन में इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी पहली बार 1954 में जारी की गई थी। इसके बाद इसे 1986, 1992, 1999, 2004, 2009 और 2010 में जारी किया गया और साल 2010 के बाद से इसे हर साल जारी किया जा रहा है। वह विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जिन शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है ये वही शब्द हैं जिनका उपयोग सदन में सरकार के विरोध में विपक्ष करता है। वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहा कि शब्दों पर प्रतिबंध का आरोप लगाने वालों को संसदीय परंपरा की जानकारी नहीं है। असंसदीय शब्दों का 1100 पन्नों का एक बड़ा शब्दकोश है। सचिवालय 1954 से असंसदीय शब्दों की बुकलेट तैयार करता आ रहा है और इसमें ऐसे शब्दों को शामिल किया जाता रहा है जिन्हें पीठासीन अधिकारी कार्यवाही से हटाते रहे। तो ऐसे में इसमें नया क्या है, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है। लेकिन आज इस पूरे प्रकरण पर जो सियासी हंगामा बरप रहा है, सियासत हो रही है, विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता को, सरकार को घेरने की कवायद कर रही हैं। उसके चलते कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहले सवाल आपको दिखाते हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। नई शब्दावली जारी है लेकिन इस पर हंगामा क्यों भारी है? मर्यादा का सवाल, संदर्भ पर सवाल, विपक्ष का निशाना, ये शब्द क्या सत्ता का आईना, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। आपके मन में अगर इस शब्दावली को लेकर कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए हम जो हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं और आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे। कुछ शब्दावली की जो बात हम कर रहे हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें से ज्यादातर शब्दों को लेकर विपक्ष का विरोध दिख रहा है। वो शब्द, मैक्सिमम शब्द जो हैं, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, आप भी देख सकते हैं। लेकिन चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि संसद की जो कार्यवाही है, सत्र जो है, उसका आगाज होने जा रहा है। तो क्या इसी शब्दावली की इस घटना के बीच, इस शब्दावली के प्रक्रम के बीच पूरी सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है? यह सवाल बड़ा है। तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें से एक मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। धन्यवाद शमशेर जी। आरबी उपाध्याय जी, एक तरफ तो नए शब्दों की सूची आ गई है जिनको अब ये कह दिया गया कि ये प्रतिबंधित रहेंगे, हालांकि जो बोलेगा तो उस कार्यवाही को सदन के पटल से हटा दिया जाएगा। लेकिन संदर्भ एक बड़ा सवाल है, कौन के संदर्भ में इनका इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। पर
अहम यही है कि ये जो शब्द पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, इन्हीं के ऊपर तलवार चला दी गई है, इनको हटा दिया गया है, इसको आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? देखिए शमशेर जी, संसद की अपनी मर्यादा होती है जी। और संसद की जो मर्यादा है, जब वो तार तार होती है हम्म, तो जनता भी उससे आहत होती है। जूते चप्पल चलना, कुर्सियों का चलना, हम्म, शब्द बाणों का और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हम्म, जिन्हें आम आदमी सुनना नहीं चाहता, हम्म, लेकिन वो शब्द संसद में सरेआम प्रयोग में लाए जाते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग रोका जाना चाहिए। हम्म, मैं समझता हूँ एक सभ्य समाज में और सिविलाइज जो पीपुल है, जिस तरीके से बात करती है, जो उसकी भाषा होती है, हम्म, उस भाषा में अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हम्म, एक सही व्यवहार के तहत हम्म, बात करेंगे, जी। तो देखिए आजकल प्रसारण होता है तो जनता देखती है हम्म, कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी बात को किस तरीके से रख रहे हैं। हम्म, देखिए हम लोग डिबेट में बैठते हैं तब भी एक भाषा की मर्यादा का पालन करते हैं। हम्म, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भाषा की मर्यादा को तार तार न करें, जी। भाषा की गरिमा को बनाए रखें। भाषा की गरिमा बनी रहेगी तो मैं समझता हूँ संसद की गरिमा में भी चार चांद लगेंगे। हम्म, बात रख सकते हैं, शब्द कोई मायने नहीं रखते। दूसरा शब्द, पूरक शब्द बहुत सारे होते हैं, हम्म, उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। हम्म, और आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी है हम्म, तो इस तरीके से भी एक सिविलाइज्ड मैनर में, हम्म, सभ्य तरीके से जी। पार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज है, हम्म, और मैं तो कहूंगा कि एक प्रशिक्षण होना चाहिए। हम्म, जैसे ही कोई एमपी चुन के आता है तो कुछ दिन की एक कार्यशाला लगाई जानी चाहिए, हम्म, जहां इन सब चीजों के बारे में अवेयर किया जाए, हम्म, भाषा की मर्यादा को वहां सिखाया जाए, जी। संसद की मर्यादा को वहां बताया जाए, व्यवहार कैसा होना चाहिए संसद में। हम्म, देखिए संसद में हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बहस हो, हम्म, चिंतन हो, मनन हो और उसके बाद हम्म, जनता के हित में कानून बने। जी। बहुत लेकिन अहम बात एक उपाध्याय साहब लंबे आप कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यह कि आम जन से जुड़े हुए मसलों को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, उन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, ज्यादातर विपक्षी पार्टियां सरकार को इन्हीं शब्दों पर घेरने की कोशिश कर रही हैं कि आपने इन शब्दों को हटा क्यों दिया। तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ऐसा विरोध इस वक्त क्यों दर्ज कराया जा रहा है? उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए राजनीति होती ही विरोध के लिए है। जी। विपक्ष है, सत्ता पक्ष का विरोध करेगा। हम्म, वो कोई भी कदम उठाए, कोई भी कानून बनाए, हम्म, उसमें कमियां निकालना और जनता के सामने उन कमियों को लेकर जाना हम्म, विपक्ष का दायित्व होता है। और विपक्ष भी कुछ गलत नहीं कह रहा है। हम्म, कुछ शब्द आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हम्म, दोहरा चरित्र हम्म, अभी आप दिखा रहे हैं, जी। तो देखिए दोहरा चरित्र संसद में ये शब्द ही नहीं बोला जाता, हम्म, दोहरा चरित्र दिखता भी है। हम्म, देखिए आप अपनी पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी 30 साल के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं है, और आप 5-5 पेंशन लें, अपने वेतन खुद तय कर लें, हम्म, तो बहुत सारी विसंगतियां मौजूद हैं। हम्म, तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो रखनी चाहिए, और यथार्थ जनता के सामने आना चाहिए। हम्म, ये यथार्थ है कि आज जेल में रहकर नेताजी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम्म, लेकिन कोई आम आदमी जेल में चला जाएगा तो क्या होगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। हम्म, तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हैं।
जी। और इन विडंबनाओं पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आज शब्दों की बात हो रही है, तो बाकी चीजों पर भी मैं समझता हूँ संसद में हम्म, विचार विमर्श होना चाहिए। जी, ठीक और है। मैं नहीं कह रहा हूँ संसद में कहा गया कि जो जनप्रतिनिधि हैं हम्म, वो अपना विश्वास खो रहे हैं। जनता उन्हें जिस नजर से देखती है, आप देखेंगे कार्टून बनेंगे हम्म, तो नेताओं के ऊपर और राजनीतिक लोगों के ऊपर बनेंगे। हम्म, और कभी कवि सम्मेलन में गए हों तो कविताएं भी पढ़ी जाती हैं। हम्म, यानी लेखक बुद्धिजीवी वर्ग जो लिख रहा है हम्म, वो भी कटाक्ष कर रहा है, और हम्म, जनता भी इस बात को जानती है। जनता भी समय समय पर अ, अपने विचार रखती रहती है हम्म। कि विसंगतियां कहाँ कहाँ हैं। तो इनमें सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म बिल्कुल, की जरूरत है, इनमें सुधार संसद की की ज़रूरत कार्रवाई में है, भी। गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में इन शब्दों को लेकर, जैसे आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको लेकर जो हटाने की बात हो रही है वो गैर ज़रूरी भी लगते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या थी हटाने की। मेरे साथ खेमचंद शर्मा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी जुड़ गए। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। खेमचंद जी, आज जो जिस मसले पर बात हो रही है वो आपके भी संज्ञान में है। शब्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि ऐसे शब्दों को हटाया क्यों गया, इन्हीं शब्दों के माध्यम से तो विपक्ष के तौर पर हम सत्ता पक्ष को घेरते, इन्हें हटा क्यों दिया गया। हालांकि कुछ शब्दों को लेकर आपत्ति आरबी उपाध्याय जी को भी है, लेकिन उसके बाद इनका यह भी कहना है कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे शब्द हटाने बहुत जरूरी हैं जो गरिमा के ऊपर चोट है संसद की, और सभी दलों के लिए एक नसीहत है ये। देखिए, विपक्ष तो हम अनुरोध करेंगे वो सार्थक चर्चा करें, चर्चा तो करें, वो तो वॉकआउट करते रहते हैं, जी। वो तो संसद से बाहर जाते रहते हैं। आप हम्म, चर्चा करोगे तो अच्छे शब्दों में आप एनफ चर्चा कर सकते हो, आप घेर भी सकते हो, सरकार पे दबाव भी डाल सकते हो। जी। तो हमें उन शब्दों का उपयोग करना है जो शब्द सही नहीं लगते, जो लगता नहीं है कि मर्यादा में हम लोग बोल रहे हैं, हम्म, या फिर हम जो अपने देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है, वहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम्म, हम अच्छे शब्दों में भी अच्छी बातें कर सकते हैं। जी। उसमें कोई बुराई नहीं। और ये चर्चा पर चर्चा आज से नहीं चल रही, जो ये शब्द इंक्लूड किए गए हैं, ये हम्म, पुरानी चर्चा पर चर्चा के आधार पे हम्म, पुराने जो लोकसभा स्पीकर्स रहे हैं, जो पुरानी प्रोसीडिंग रही है, जो हम्म, अधिकारी रहे हैं, पीठासीन अधिकारी, हम्म, उनकी जो रिकमेंडेशन है, उनकी जो फाइंडिंग है, उनकी हम्म, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पे रिकमेंड किए गए। सरकार ने, अरे सरकारी काम थोड़ी, कोई मंत्रालय का काम थोड़ी है कि सरकार ने आदेश पारित कर दिया, ये संसद का काम है। और संसद का काम, संसद के जो अध्यक्ष हैं, वो देखते हैं, उसमें जो पीठासीन अधिकारी होती है, उनकी जो प्रोसीडिंग है वो देखी जाती है। पिछली संसद में किन चीजों से, किन शब्दों से हंगामा हुआ, या फिर जिनकी एक कह सकते हैं जो पब्लिक परसेप्शन है, जिन शब्दों का उपयोग करने की गलत परसेप्शन है, तो उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। और दूसरी बात है कि आप संसद भवन में, जहाँ पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पे जिसका कानून बनना चाहिए, वहां पे आपको धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? वहां पे आपको भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है? धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए डिफाइंड जगह है, वहां पे आप करिए। आप संसद में ये चाउस क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? वहां पे क्यों अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं? जी। ये अनर्गल राजनीति की जा रही है। हम्म, और बल्कि राजनीति करने के लिए इनके पास बहुत सारे टॉपिक है जिन पे चर्चा करें, पर चर्चा करें। आज आप देखेंगे 200 करोड़ के आसपास डोसेज वैक्सीन की आज हमारे देश में कंप्लीट होने जा रही है, उस पर चर्चा पर चर्चा करें। और उसमें क्या हम इफेक्टिवनेस ला सकते हैं कि जो। लेकिन खेमचंद जी, आपने तो चर्चा के लिए टॉपिक ऐसा दे दिया ना, अनपढ़ शब्द आ गया, अहंकार है, दोहरा चरित्र है, ऐसे शब्द आपने विपक्ष के हाथ लगा दिए, तो फिर तो चर्चा वो इन पे भी तो करेंगे ना। अब देखिए इसके पीछे क्या कहानी है, तो मैं आरबी उपाध्याय जी समझने की कोशिश करूंगा कि ये शब्द हटाए गए हैं, हटाने की बात हो रही है, इसमें विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है, और सत्ता पक्ष के लिए इसमें क्या चीजें छुपी हुई हैं खेमचंद जी। देखिए, सत्ता पक्ष के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें हैं कि बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि किसके लिए यूज करते हैं? अगर ये चीज यूज की गई है तो ये तो कांग्रेस को ही फायदा है। कांग्रेस के एक नेता को ही लोग परेशान करते थे कि बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है। हाँ, आप ऐसे शब्दों का उपयोग करो, खून की मैंने तो खेती। उसका जिक्र नहीं किया, मैं तो बाल बुद्धि का जिक्र भी नहीं किया, और मैंने तो जुमला जीवी का जिक्र भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ 3 शब्द की बात कर रहा हूँ, अनपढ़, अहंकार, दोहरा चरित्र। इनसे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अनपढ़ कहना, अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल गया वही पढ़ा लिखा है। कई हमारे नेतागण ऐसे भी हैं जो पहले भी रहे हैं, जिन्होंने
अनुभव प्राप्त किया है, जिन्होंने सामाजिक जीवन में काम किया है या नीचे ग्राउंड पे काम किया है, और उनका अनुभव बहुत अच्छा है, और उनको अनपढ़ कह दें, हो सकता है कि उनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा कम रही हो, कॉलेज की शिक्षा कम रही हो, तो उनके लिए एक अनपढ़ शब्द का उपयोग एक अमर्यादित है, और एक तरीके से उस जनता की बेइज्जती है जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है। तो ये कहने का हक नहीं है, जनता ने उनको चुना है तो ठीक है, या तो एक कानून बने कि भाई ग्रेजुएशन से नीचे वाला व्यक्ति एमपी नहीं बनेगा। अगर ये कानून नहीं है और कोई व्यक्ति चुन के आ रहा है तो उनको अनपढ़ कहना, वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो भी मेरे को तो लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये सब ये खेमचंद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत अहम है। और ये उम्मीद भी की जाती है सभी सियासी दलों से कि वो मर्यादा में रहें, वो एक बेहतर संस्कारी सांसद के तौर पर सदन के पटल पर बात रखें। लेकिन ये संभव कितना, बड़ा सवाल है। मेरे साथ अभी मास्टर आर के कालिया जुड़े अम्बाला से, नियमित तौर पर जुड़ते भी हैं और बात भी रखते हैं। मास्टर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर जी, सर ख्वाब गोई से क्या लिया हमने, ख्वाब गोई से क्या लिया हमने, जमाना दुश्मन बना लिया हमने। मुझे कहने में मेरे अजीज भाई कोई गुरेज नहीं, मेरे ये माननीय, मेरे अजीज भाई हैं, मेरे लिए आदरणीय है ये जी। ये हमारी देश की बदकिस्मती है। 90% सियासतदान कैसे मिले हैं आप बेहतर जानते हैं। कम से कम 35% तो हमारे क्रिमिनल हैं। इनका क्या रवैया है जी। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। 75 साल के बाद इनको ये बात याद आई, बड़े अफसोस की बात है। 8 साल तक लगातार ये हमारे सत्ता पक्ष में है ये। अरे मेरे अजीज भाई, हम खुद डिबेट देखते हैं, हम खुद वो जब इनका शरीर तब देखते हैं। ये तो मैं कहना नहीं चाहता, 90% इतने गंवारों से भी बदतर वहां पे वो इनका बर्ताव देखने को मिलता है। कमाल की बात है ये। अब ये लगाम लगाएंगे उन पर, अरे हाउस थोड़ी दिखता है वो मेरे अजीज भाई। मैं इनको बताना चाहूंगा, मेरे माननीय भाई हैं ये, इनको पता है वो फिश मार्केट है, फिश मार्केट जी। कमाल की बात है। अब नई नई ये बातें ढूंढ के ला रहे हैं, नई नई बातें ढूंढ के ला रहे हैं बिला वजह। कोई मुद्दा तो है नहीं माफ करना, कोई रोजगार नहीं, कोई महंगाई नहीं, फ्लड में दुनिया डूबी पड़ी है, हमारी कॉलोनियां डूबी पड़ी है, सारे घर डूबे पड़े हैं। आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई मुद्दा नहीं है। अब नया मुद्दा ले लिया ये। अरे खुद यूज करते हैं मेरे भाजपा के कांग्रेस वालों से, मेरा कोई मतलब, आप बेहतर जानते हैं जी। खुद ये ऐसी बातें कहते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी बातें कहते थे, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी बातें कहते थे, मंचों पर कहते थे, परजीवी बुद्धिजीवी जुमलेबाजी। जब जुमला छोड़ेंगे तो जुमला लोग कहेंगे ना जुमला है। 2 करोड़ नौकरी मिली, वो जुमला था, हर कोई कहेगा जुमला है। माफ कर, अगर आप चलेंगे तानाशाही से तो तानाशाही अगर उसको कहा जाए तानाशाह तो कोई उसे अर्ज में नहीं है। ये बिला वजह ना उलझान जाते हैं। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, 2 बातें कहना चाहूंगा। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैब ने उलझाया बहुत है। और एक और बात कहना चाहूंगा, सियासत को लहू पीने की लत हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। हमें तो भाई मेरे जीवन में मौका नहीं मिलता, हम तो हिंदुस्तान छोड़ के आज भाग जाए बाहर जी। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इतना लोग दुखी हैं इनसे, सभी से, कोई भी राजनेता हो। ठीक है, शुक्रिया मास्टर जी बात रखने के लिए। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने तरीके से बात रखने का उनका एक अधिकार होता है। लेकिन उपाध्याय जी, अब कुछ बातें अगर मैं मास्टर जी की बात पर गौर करूं तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी कोई गंभीर विषय पर चर्चा करने की बारी आती है तो ऐसी चीज़ें चाहे विपक्ष की तरफ से निकल कर आएँ चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से निकल कर आएँ, वो चीज़ें उनमें दब जाती हैं, उसमें गौण हो जाती हैं। इस वक्त जो परिस्थितियाँ, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पर शायद इस बार सत्र में चर्चा होती, तो लगता नहीं कि जिन मसलों पर विपक्ष को भी बात अपनी रखनी चाहिए थी, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ पर जाकर विपक्ष बात रख पाएगा। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत इसी मसले से होगी, और ये भी लग रहा है कि विपक्ष इन्हीं चीज़ों पर जोर देगा ज़्यादा, इन्हीं मुद्दों को उठाएगा। और जिन शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है, मुझे ऐसा आभास कह भी दिया गया है कि हम तो बोलेंगे, हमें रोक कर दिखाएं। काम क्या है विपक्ष का? विपक्ष का काम ये कि सत्ता पक्ष की कोई नाकामी है तो उसको गिनाइए, जिन मुद्दों पर विपक्ष को घेरना उन पर आप घेरिए। आभास ऐसा होता है कि हंगामे के भेंट अब ये चढ़ जाएगा सत्र पूरा। देखिए, कोई ना कोई उस तरह का एक कंट्रावर्सी आ जाती है और उसकी वजह से संसद की कार्रवाई बाधित होती है। ये बात अलग है कि संसद की कार्रवाई बाधित होना कभी देश हित में होता है तो कभी देश का अहित होता है उससे। आज देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व होता है जनता के लिए, जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि सत्ता पक्ष का भी रवैया और विपक्ष का रवैया
बजाय जनता के प्रति समर्पित होने के दूसरे मुद्दों के प्रति समर्पित हो जाता है और पूरा जो सत्र है वो हंगामों की भेंट चढ़ जाता है। अभी धरना प्रदर्शन पर रोक हो रही थी, स्कूली शिक्षा कम हो, और अभी हमारे दर्शक बता रहे थे कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आंकड़े उठा के देख लिए, इलेक्शन कमीशन अब तो आंकड़े सार्वजनिक करता है। अपराधी किस्म के लोग जब राजनीति में आएंगे तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो शब्दों की मर्यादा रखेंगे, वो संसद की मर्यादा रखेंगे? उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। सबसे पहले देखिए, रिफॉर्म की जरूरत पार्टियों को अपने अंदर है। अगर आपको सभ्य आचरण चाहिए तो सभ्य लोगों को टिकट देना होगा। अभी कह रहे थे खेमचंद जी के भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता पर जनता खुद नहीं चुनती। आप ABC 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 3 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया। अब जनता के पास ऑप्शन है कि भी इनमें से चुनिए या नोटा का बटन दबाइए। अभी नोटा के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी नोटा को बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं करता है। तो हालात है, उन्हीं में से एक चुनना है तो जनता चुनती है। एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है, तो वो छोटे चोर को वोट दे देती है जी। उन्होंने कहा ये छोटा गुंडा है, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो खा जाएगा हमें, इससे बेटर है कि इसको चुने देते हैं। तो ये क्यों जरूरी नहीं है कि भी पॉलिटिकल पार्टियां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? मुझे लगता है एक बार उनकी आवाज को चेक किया जाए। आरबी जी बोलिए। तो देखिए, क्यों ना ये कर दिया जाए कि एक एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाए। आप हम सांसद चुन रहे हैं जो इस देश का भविष्य उनके हाथों में है, तो क्या उसके लिए ये अनिवार्य नहीं है कि भी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए कि कम से कम ग्रेजुएट हो? एक चपरासी के लिए तो आप 8वीं पास और 10वीं पास फिक्स है कि इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वही MP MLA के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये चपरासी की भी क्वालिफिकेशन की जरूरत, शैक्षणिक योग्यता, तो अगर अच्छा करना है, हाँ, ये चीजें महत्वपूर्ण अच्छा है। करना है, हाँ जी, तो कुछ अच्छा करिए ना। हाँ, बेहतर करने की, आरबी जी, बेहतर करने की जब बात आती है तो बेहतर किया जाना चाहिए और उस बेहतरी के परिणाम दिखने भी चाहिए। लेकिन अब तक की स्थितियां तो ऐसी लग रही हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना, आपने एक बात कही कि ABCD, या हम इसको और आगे बढ़ा लें इस श्रेणी को, उनमें से कौन सा व्यक्ति बहुत बेदाग है, ईमानदार छवि का है? जनता के सामने विकल्प बहुत कम पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ती हैं। इस पर बात मैं करूंगा, लेकिन बहुत अहम बात यही है कि क्या सत्र इस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? इसको लेकर खेमचंद जी से बात करेंगे। इस बीच मेरे साथ लज्जाराम शर्मा जुड़ गए हैं अम्बाला से। जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। लज्जाराम जी भी नियमित तौर पर बातें रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। लज्जाराम जी, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर भाई, राम राम जी। राम राम लज्जाराम जी। देखिए, जो पार्टी विपक्षी होती है उसकी शब्दावली संसदीय मानी जाती है, और वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है जी, तो गंगा स्नान पवित्र हो जाती है। ये सारे मतलब इसी तरह से मैं देखते रहा हूँ, पक्ष को भी विपक्ष को भी। उनको तो आप छोड़िए, जो प्रवक्ता चैनल पे आके अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है। कल इसी चैनल पे 8 बजे वाले प्रोग्राम में कांग्रेस का प्रवक्ता केवल देना क्या बोल रहा था, उसको सुन भी नहीं सकता था, इतनी असंसदीय भाषा थी उसकी जी। बीजेपी ने 2 प्रवक्ताओं का नाम बताता हूँ जिनको सुन नहीं सकते। एक तो प्रेम शुक्ला और एक डॉक्टर समीर पत्रा। खेमचंद भाई, आप सुन रहे हैं? अगर ऐसे दोस्त हैं तो सब दुश्मन की जरूरत ही नहीं है जी, बदलिए इनको। और संसदीय भाषा इस्तेमाल करना वाले प्रवक्ताओं को लगाए। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी। लज्जाराम जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का जिक्र किया, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं का भी जिक्र किया, और नसीहत भी उन्होंने दी है कि वो जब भी डिबेट में बैठें, चर्चा में बैठें, तो बहुत बेहतर सलीके से बात को रखें। और प्रवक्ता के तौर पर तो ये माना जाता है कि बहुत पढ़े लिखे, जानकार पॉलिटिक्स के वो लोग होते हैं। हाँ, सांसद कोई चुना गया है, कोई विधायक चुना गया, वो हो सकता है कि पढ़ा लिखा ना हो या किसी और तरीके से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो समाज में रहकर, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल मेरा खेमचंद जी आपसे रहेगा, ये सत्र जो शुरू होगा, इस सत्र की शुरुआत के संकेत ऐसे ही लग रहे हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास एक ऐसा झुंझुना आ गया है, वो उसी से शुरुआत करेगा। और वो कह भी चुका है कि हम तो बोलेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते हैं। वो बोलेंगे और हंगामा सदन में होगा, और जो जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष से सवाल किया जाना चाहिए, वो होगा नहीं।
अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं कि इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी? एक मजबूत विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष सरकार का ध्यान ऐसे मसलों पर आकर्षित करता जो बहुत अहम है। क्या कहेंगे? देखिए, मजबूत, सार्थक और पॉजिटिव विपक्ष की जरूरत है। आप देखिए देश के सामने क्या इशू, विपक्ष ने अभी तक पिछले 2-3 महीने में क्या जनता के बीच में जाके संवाद किया है, क्या उनके मुद्दे लाए, उनको रखें। ये सब तो विपक्ष पे भी लागू होंगे, पक्ष पे भी लागू होंगे। पक्ष वाले तो विपक्ष पे कटाक्ष नहीं कर पाएंगे, विपक्ष वाले लोग पक्ष पे कटाक्ष नहीं कर पाएंगे। और ये चीज सरकार ने नहीं बनाई, ये चीजें पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो पीठासीन अधिकारियों की ऑब्जर्वेशन है, जो लोकसभा अध्यक्ष की ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर ये तय हुआ है। और इसको इशू बनाना, इससे ही पता चलता है कि कितना दिवालियापन है, कितना निष्क्रियता है। अगर उनकी जनता के साथ संवाद होता, कनेक्टिविटी होती, तो जनता के मुद्दे रखते जी, ना कि इलॉजिकल और जो बेसलेस मुद्दे हैं उनको आगे आके वो समय का बर्बादी करते। मेरे को उम्मीद है, हमारी सरकार ने अनुरोध भी किया है, लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि आप सार्थक चर्चा करें, सार्थक बातों को रखें। सरकार भी बहुत सारा काम जो देश में पेंडिंग है उसको लाने वाली है, उस पर चर्चा के लिए सरकार भी विपक्ष से अनुरोध करेगी, उन पे चर्चा हो, सही संदेश। जी बिल्कुल खिमचंद शर्मा जी, आप सही बात कर रहे हैं कि जिन मसलों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करें, और ऐसी नसीहत आरबी उपाध्याय जी ने भी दी है। इस चर्चा में आप लोगों ने जुड़कर अपनी बात रखी और दर्शकों ने अपनी बातें रखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अहम यही है कि जिन शब्दों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष का यह कहना है कि ऐसे शब्द सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करते थे, सरकार इनसे बचना चाहती है ताकि हम घेरे नहीं, इसलिए इन शब्दों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष यानी बीजेपी का यह कहना है कि ऐसे शब्दों पर प्रतिबंध लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि सदन की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है, उस गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन एक और बात इसमें हम जोड़ देते हैं, सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी उसमें ये देखा जाएगा कि इन शब्दों को लेकर विपक्ष का रिएक्शन क्या है, सरकार क्या सोचती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी इस सदन की कार्यवाही में वो होगी कि नहीं होगी, या फिर इसी हंगामे की भेंट पूरा सदन का ये कार्यकाल चढ़ जाएगा। सदन के कार्यकाल के दौरान, सत्र के कार्यकाल के दौरान अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो वो जनहित में नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।